Good afternoon, student. Today we will learn the next topic, and the topic is infinitive. Before it, we have learned about the topic gerund, and in today's topic we will learn infinitive. infinitive जो है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है. gerund, infinitive एंड पार्टिसिपल. मैं जब आपको जीरन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जीरन में आईएनजी फॉर्म लगती है. ठीक, आईएनजी फॉर्म लगती है तो वो जीरन बनता है, लेकिन इन्फिनिटिव के लिए 2 + B1 लगना जरूरी है. इन्फिनिटिव कब बनेगा? जब हमारे सेंटेंस में 2 + B1 होगा. 2 + B1 होगा. प्लस जीरन जो होता है बच्चों, वो भी नाउन की तरह काम करता है. ठीक इसी तरह से ये भी सेंटेंस में नाउन की तरह ही वर्क करता है. और नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा और या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है. ठीक, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. तो इन्फिनिटिव और जेरेंट दोनों सेंटेंस में किसका काम करते हैं? नाउन का काम करते हैं. ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाएगा इनको, और या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इनको यूज किया जाता है. तो आज हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव जहाँ कहाँ यूज होता है? जहाँ 2 + B1 का यूज होगा और ये नाउन की तरह काम करेगा. कहने का मतलब ये इन्फिनिटिव जो है ये है वर्ब है, लेकिन इसके पहले टू यूज हो जाएगा. ठीक, वर्ब के पहले टू यूज होगा और ये नाउन की तरह काम करेगा. या नाउन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है. इसी तरह से ये भी सेंटेंस में वर्ब होके भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा और या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहते हैं. इन्फिनिटिव 2 टाइप्स के होते हैं. एक इन्फिनिटिव होता है जो अपने साथ टू लेता है. ठीक, और नेक्स्ट इन्फिनिटिव जो होता है अपने साथ टू नहीं लेता है. और जो इन्फिनिटिव विदाउट टू यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. तो इन्फिनिटिव की 2 कैटेगरियां होती हैं. एक विद इन्फिनिटिव होता है और एक विदाउट इन्फिनिटिव होता है. विदाउट इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. ठीक, तो जिस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों की जीरंट का यूज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है. ठीक इसी तरह से हम इन्फिनिटिव को भी यूज करते हैं. इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है. ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम जीरेंट को सब्जेक्ट बनाते थे उसी तरह से हमारा इन्फिनिटिव मतलब 2 + B1. हाँ, वर्ब में 2 ऐड हो जाएगा तो हमारा इन्फिनिटिव भी है जो वो किसी सेंटेंस में क्या बन सकता है? सब्जेक्ट को बन सकता है. जैसे कि टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज. हम उसको कर रहे थे तो हमने उसको लिखा था जीरेंट में स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. और उसी तरह से यहाँ पर क्या हो सकता है? स्विमिंग भी हो सकता है. जो स्विम के साथ हमने किया स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. अब स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज ये क्या हो गया? जीरेंट हो गया. लेकिन अगर हमने वर्ब में स्विम वर्ब है इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? जीरेंट हो गया. लेकिन हमको क्या लगाना है? इन्फिनिटिव यूज करना है. जब हमको इन्फिनिटिव यूज करेंगे टू इन्फिनिटिव, टू आपका जो है इन्फिनिटिव इसमें वर्ब में भी यूज कर दिए तो ये क्या हो गया? टू स्विम. ये आपका क्या हो जाएगा? किसी वर्ब का ये सब्जेक्ट बन गया. ठीक, तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन्फिनिटिव का यूज कैसे कर सकते हैं? किसी भी वर्ब में सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं. टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज. स्विम जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है. और इसमें देखो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी. ठीक, अब ये अगर हमने यहाँ फाइंडिंग लगा दिया मतलब फाइंड हमारा वर्ब है बच्चों, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? जीरेंट बन गया. लेकिन ये फाइंड हमारा वर्ब है इसमें हमने टू ऐड कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया. ये भी आपके सेंटेंस में नाउन है और ये भी आपका सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य कर रहा है. सब्जेक्ट के रूप में ये काम
कर रहा। तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी या फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी। ठीक, तो हमारे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, टू फाइंड भी और फाइंडिंग भी। तो इसमें जैसे इसमें टू स्विम हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम किया। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, अगर हमने इसको किया स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ये हमारा जीरेंड हो गया, लेकिन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इन्फिनेटिव और जीरेंड दोनों हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट बन सकते हैं। इन्फिनेटिव भी बन सकता है और जीरेंड भी बन सकता है। नेक्स्ट जो है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और जब तक हमारा इन्फिनेटिव बच्चों सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसमें मीनिंग चेंज नहीं होगी। इसका भी सेम मीनिंग है, इसका भी सेम मीनिंग है। ठीक, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हमारा जो इन्फिनेटिव है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे नो वन वांट्स टू डाई, अब यहाँ पर टू डाई है ना, नो वन वांट्स टू डाई, तो वांट्स हमारा ये वर्ब हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये हमारे सेंटेंस में किस रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक, और ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। ठीक, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड, यहाँ भी हमारा जो है टू प्ले हमारा जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड या नो वन वांट्स टू डाई, तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, प्लस हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो हमारे जीरेंड और हमारे इन्फिनेटिव में क्या होता है, सेंटेंस के जो सेंस होता है वो कहीं कहीं क्या है, चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे आई फॉरगॉट ओपन द डोर एंड आई फॉरगॉट ओपनिंग द डोर, दोनों सेंटेंस है बच्चों, लेकिन दोनों में क्या है, इसका सेंस चेंज है। अभी हम उसको पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं इन्फिनेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इन्फिनेटिव का रूप हम सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, इन्फिनेटिव का यूज हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे ही हैड नो चॉइस, बट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, सिवाय, उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय ओबे करने का, टू ओबे। ही हैड नो चॉइस एक्सेप्ट टू ओबे, सिवाय ओबे करने का उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के हमारा, बट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट भी हमारा इन्फिनेटिव क्या है, बन सकता है। नेक्स्ट है ही इज अबाउट टू कम, अबाउट हमारा क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टू कम, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज क्या होता है एज एन इन्फिनेटिव, एज द कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कम्प्लीमेंट मैंने कहा, जब आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अतिरिक्त वाक्य की, जो पूरक वाक्य की आवश्यकता होती है, उसी को हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इन्फिनेटिव हमारे सेंटेंस में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज व्हाट, अगर आपने कहा तो क्या है, टू सिंग, तो ये टू सिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हर डिजायर इज टू सी मी अगेन, तो ये टू सी मी अगेन, यहाँ टू सी हमारा वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट जो है एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लेट मी प्ले, यहाँ पर इसका बेयर इन्फिनेटिव यूज किया गया है, और आई साहिब बुक। तो अभी तक हमने देखा कि इन्फिनेटिव का रूप सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों की, ये तो हमारा था इन्फिनेटिव विद टू का, इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू दोनों का यूज हम इसमें कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो जो भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब के साथ हम बच्चों क्या करते हैं, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी उनके साथ हम क्या लगाएंगे,
बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जैसे यूज टू है, इसके साथ ऑलरेडी लगा ही है यूज टू आर टू, तो ये इसको छोड़ करके जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे आई शैल गो टू द स्टेशन। ठीक, अब मैंने अगर यहाँ लिख दिया बेटा आई शैल गो टू द स्टेशन। ठीक, अब मैंने यहाँ पर टू इन्फिनिटिव लगा दिया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, क्योंकि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हाँ ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमको क्या लगाना है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, विद इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना है। जैसे he can speak 5 languages, या he can to speak 5 languages। ठीक, अब यहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन है तो इसके साथ अगर हमने टू लगा दिया, मतलब कि इन्फिनिटिव टू का यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो क्या होगी, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में होगी। इसके साथ हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज कहाँ पर करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितनी भी होंगी, हाँ उसमें कुछ एक दो वर्ब है एक्सेप्शन की, उसको छोड़ करके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम क्या करेंगे बच्चों, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कुछ वर्ब हैं, पार्टिकुलर वर्ब हैं, जिनके साथ हम जो है क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। जैसे लेट, बीड, सी, बीहोल्ड, ये सब जो है क्या करते हैं, वर्ब है जिनके साथ हम क्या करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। इनके साथ इन्फिनिटिव विद टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे लेट हो गया, बीड हो गया, सी हो गया, बीहोल्ड हो गया, मेक हो गया, या फील हो गया, एक्सेट्रा। हाँ, ऐसी जो कुछ वर्ब है जैसे लेट, बीड, सी, बीहोल्ड, मेक एंड फील, इसके साथ हम क्या करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, जैसे आई मेड हर लाफ, या आई मेड हर टू लाफ। ठीक, आपको दो सेंटेंस मिल गया, आई मेड हर लाफ या आई मेड हर टू लाफ। तो आपको पता है कि जो ये हमारा मेक है, इसके साथ हमको क्या करना है, मेक का ये मतलब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ये मेक, मेड, मेड। तो हमने इसके साथ क्या किया, आई मेड हर लाफ, मैंने उसको लाफ मतलब लाफ कराया, तो मेरे द्वारा उसको क्या आई, हंसी आई। तो यहाँ पर जो है आपका ये मेक आ गया ना, तो इसके साथ आपको इन्फिनिटिव विद टू का यूज नहीं करना है, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव का। तो अगर आपने इसको विद इन्फिनिटिव यूज कर दिया तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका सही है, आई मेड हर लाफ। ठीक, आई मेड हर टू लाफ, दिस इज अ रॉन्ग। अगर आपने ये लिखा कि आई मेड हर लाफ तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ही होगा। लेकिन he was made to love, ये सेंटेंस आपका क्या है बच्चों, हाँ ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। आपके जो एक्टिव सेंटेंस होंगे, एक्टिव सेंटेंस में लेट, बीड, सी, बीहोल्ड, मेक, फील, ऐसे जो वर्ड हैं इनके साथ हम जो है इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। एक्टिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं होगा, एक्टिव सेंटेंस आपका होगा तो। ठीक, एक्टिव सेंटेंस जब आपका होगा तो इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हमने किया है ना, ही वाज मेड टू लव। रीजन क्या है, जैसे ही आपका सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, पैसिव में हम टू इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। पैसिव में टू
इन्फिनेटिव का यूज रॉन्ग नहीं माना जाएगा। तो बीड, सी, बिहोल्ड, मेक, फील, इनके साथ वेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, लेकिन वेयर इन्फिनेटिव का यूज किस में करेंगे? एक्टिव सेंटेंस में करेंगे। जब हमारा सेंटेंस पैसिव होगा तो हम इसमें इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे I bade him go या I bade him to go। ठीक, अब आपका दो सेंटेंस है I bade him go या I bade him to go। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? जाहिर सी बात है हमारा सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। जब हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो हम इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो लेट, बीड, सी, बिहोल्ड, मेक, फील, वॉच, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसके साथ हम इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ क्या लगेगा? बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। इसके साथ ही कुछ और हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर या रेदर देन, ये वर्ड जो हैं इनके साथ भी वुड रेदर, रेदर देन या सूनर देन, ठीक, सूनर देन, इनके साथ भी बच्चों हम क्या करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इनके साथ भी इन्फिनेटिव विद टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे he had better to go now। ठीक, ये सेंटेंस आपका क्या है? रॉन्ग है कि राइट है? इसमें हैड बेटर आ गया ना, तो हम इसमें इन्फिनेटिव कैसे लगाएंगे? सेंटेंस हो जाएगा he had better go now। तो ये सेंटेंस है, कौन कौन से वर्ड हैं? हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, इनके साथ भी हम क्या करेंगे? वेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ठीक, जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, I had rather play than walk। ठीक, या I had rather play to walk। अब इसमें कौन सा करेक्ट होगा? I had rather play than walk या I had rather play to walk। ठीक, अब इसमें देखिए मैंने बताया कि जहां कहीं भी had rather होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, प्लस जो है आपके कुछ सेंटेंस जैसे बीड हो गया, सी हो गया, बिहोल्ड हो गया, वॉच हो गया, इनके साथ हम क्या करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। और हमारे सेंटेंस में फील हो गया, मेक हो गया, बीड हो गया, बिहोल्ड हो गया, सी हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, प्लस हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, ये सब जो सेंटेंस होंगे इनके साथ भी हम क्या करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव टू का यूज इसमें नहीं करते।